हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा के किला घाट में बागमती नदी के बांध में दरार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। झंझारपुर अनुमंडल में भी बाढ़ का खतरा, आधा दर्जन गांव पानी से घिरे। भारी वर्षा से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पानी ही पानी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में पूछे डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संबंध में कई सवाल। 150 करोड़ से हो रहा है निर्माण। राष्ट्रीय लोक अदालत में दरभंगा जिले में कुल 718 मामलों का निपटारा, 2.5 करोड़ से अधिक का हुआ सेटलमेंट। और झंझारपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 210 मामले, 1 करोड़ 20 लाख का सेटलमेंट, 71 लाख की वसूली। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। बागमती नदी के बांध में आई दरार। बड़ी खबर दरभंगा से है। सीएम कॉलेज दरभंगा के बगल में अवस्थित बागमती नदी के बांध में कई जगह दरार की खबरें हैं। मामले की जानकारी मिलते ही सदर अंचल के अंचलाधिकारी अरुण कुमार सक्सेना सदल बल पहुंचे। नगर थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अभियंतागण पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन का अमला लगातार अपनी निगहबानी बनाए हुआ है। स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। हालांकि पुलिस की भी तैनाती घाट पर कर दी गई है।
हाँ भाई। देखने से तो स्पष्ट हो रहा है कि थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है बांध में और डैमेज है, क्रैक है। इसकी सूचना दे दी गई है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी पहुंच गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। जो एहतियाती कार्रवाई होती है वो होगी। जिला प्रशासन इस पर सक्रिय है, हम लोग सक्रिय हैं, कोई दिक्कत नहीं होने दी चाहिए। अभी विभाग जिला में अभी पानी बहुत नीचे है। कम से कम 10 फीट 15 फीट जब पानी ऊपर आएगा तब जाकर की कोई बात। अभी पानी बहुत नीचे बढ़ रहा है तो अब हम लोग अपना विचार करके हाँ, वो ऐसा है कि वो चार दीवारी जो है नदी के साइड में, वो हमारे आने से पूर्व की है निर्मित। जो पूर्व के प्रधानाचार्य थे उनके द्वारा निर्मित है। वर्षा हुई है तो उसमें वो क्रैक किया है ना। चूँकि वो होता रहता है, चूँकि नदी का साइड है तो उसमें इस तरह का है, तो उसको निर्माण जो किया था वो बनाएंगे उसको। बांध भी क्रैक कर गया इस बार? नहीं, बांध तो पहले से क्रैक है, वो आज से नहीं है। वो पिछले बार जो बाढ़ आया था उसी वजह में से, बांध का उससे कोई अर्थ नहीं लेना। नहीं, उससे बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रोटेक्शन वाल है। वो प्रोटेक्शन नदी का अलग है। हम लोग उसको चूँकि उधर से नशाखोरी करने वाले छात्र जो लोग थे वो आते थे, उसके लिए कॉलेज प्रशासन ने उसको वायरिंग किया था ऊंचा। दूसरी बात यह है कि जो चार दीवारी देख रहे हैं वो नीचे का जो पिलर सब है वो नया नहीं है। उसको ऊंचा करने के लिए वायरिंग जो किया गया वो किया गया। वो कोई ऐसा नहीं है कि नई निर्माण किया गया, सो नहीं है। वो 2018 में हम जब आए थे तो ये बन चुके थे। अच्छा, तो अभी भी उसका होगा तो जो निर्माण कराए हैं उसको बुलाया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। नहीं, इसमें कोई अनियमितता नहीं है कोई कि उसको ऐसा कर दिया हो खा गया। वो मामूली चीज़ में अनियमितता क्या होगी? वो मामूली वायरिंग करने में उसमें कोई अनियमितता की बात कारण है कि सीएम आर्ट कॉलेज के पीछे जो बाउंड्री वाल बना हुआ है वो गड्ढा था। उसे कहाँ वाटर लॉगी होने के कारण जो है बांध जो सीपीज करके बांध बैठा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग परसों भी देखे हैं, बांध कोई क्रैक नहीं था। ये होता है कि रातें हुआ है। जी, वो धंसने का मतलब हम लोग बुला रहे हैं, अभी उसको रिपेयर करेंगे। हम लोगों को सूचना मिली है तो हम लोग भी आए हैं देखने के लिए। लग तो रहा है कि बांध क्रैक कर गया है, कोई नुकसान हुआ है। अधिकारी को सूचना दी गई है और बांध विभाग के भी जो आदमी हैं, सिंचाई विभाग वाले, उनके भी एक इंजीनियर यहाँ आए हुए हैं। वो भी अपना निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी व्यवस्था होगी वो किया जा रहा है। वो हटाई जा रही है। कैसे पहुँची अभी हमने बिजली विभाग के इंजीनियर से भी बात किया है, वो भी आ रहे हैं। झंझारपुर अनुमंडल के लगभग आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे। झंझारपुर अनुमंडल के अंद्राठाड़ी प्रखंड के रजनपुरा, महन, भटुआर, हरना आदि गांवों के दर्जनों परिवार बाढ़ के पानी में घिर गए हैं, जो कमला बलान तटबंध के अंदर बसे हैं। वहीं झंझारपुर प्रखंड के मेहत पंचायत के नवटुलिया व तुलसी टोला के 140 परिवार कमला नदी के बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। यहां के लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया है। मवेशी समेत लोगों को भोजन के लाले पड़ने लगे हैं। यह स्थिति शुक्रवार रात से है, जो शनिवार को और विकराल रूप धारण करता दिखा। NH 57 के दोनों बगल स्थित गांव की हालत प्रवेश के लायक नहीं है। नवटोलिया जाने वाला संपर्क सड़क भी टूट चुका है। सुधीर कुमार यादव, जयदेव मंडल, मनोज मंडल और निर्मला देवी समेत ग्रामीणों का कहना है कि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अपने घरों से NH पर जाने के लिए नाव भी नहीं मिली। यही हालत NH के दूसरी ओर बसे तुलसी टोल की भी है।
तकलीफ यऽ हमरा सबके सर जे बाढ़ि में घेरायल छी, अखन तक गाम पर में कोनो राहत रोड नहीं एलै हन आ ने राइते से पानि हमरा सबके साँझे से अछि, पूरा बस्ती अछि। 100 करीब 100 लगभग साँझे से छियै ने, मांग करै छी जे हमरा सबके राहत वितरण, घर के अथी दिक्कत छै आ राहत किछु नहि एलै हन। यहाँ पन्नी दिअ, हमरा दहाइ छी अहाँके, हमरा बरखामे रहबै भरि राति, पन्नी दिअ, चूड़ा चाउर दिअ, जखन खायब अहाँके बाल बच्चा मिलके, तऽ के भानस एनएच पर के देतै खाय लए? बहुत दिक्कत ये, माल जाल लोक वेद बाल बच्चा के सब चीज के भूखे प्यासे, कोनो बाल बच्चा या स्कूल जाय से आहार नहीं भेटैया, कोनो चीज माल जाल से मरैया, कोनो चीज के बाल बच्चा के कोनो सिस्टम नहीं है, किछ नहीं बना, प्रशासन किछ नहीं करे छथिन, पानि ढुकल अछि घर में, खाना नहीं, बच्चा स्कूल जा रहल अछि, अहिना रहत। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बरसात ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी पानी पानी कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से लेकर कॉलेज के अंदर तक बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है। जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी दिख रहा।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से डीएमसीएच दरभंगा में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संबंध में प्रश्न किया। श्री ठाकुर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से इस अस्पताल निर्माण के ब्यौरा के साथ आम लोगों के लिए आरंभ हो जाने की अवधि की जानकारी मांगी थी। इस आलोक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के तरफ से प्राप्त जवाब में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 150 करोड़, जिसमें केंद्रीय शेयर 120 करोड़ और राज्य का शेयर 30 करोड़ की राशि अनुमोदित हुई थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 210 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जिसमें 40 आईसीयू बिस्तर, 10 एनआईसीयू एवं डायलिसिस बिस्तर सहित का निर्माण किया जाना है। साथ ही इस अस्पताल में 8 ओटी और मेडिकल उपकरणों के साथ 8 विभाग भी हैं, जिसमें नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सीटीवीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी, बर्न, प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जियोनेटोलॉजी विभाग शामिल हैं। अस्पताल निर्माण कार्य प्रगति के संबंध में विभाग के तरफ से 63% कार्य पूरा कर लेने की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 718 वादों का निस्तारण। 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दरभंगा जिले में कुल 718 मामले निपटाए गए। इसमें मुकदमा पूर्व वादों की संख्या 573 है एवं लंबित वादों की संख्या 145। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा से प्राप्त सूचना अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व कुल 581 वादों की सुनवाई हुई, जिसमें से 573 वादों का निस्तारण कर दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा बैंक ऋण वसूली वादों की संख्या 332 एवं बीएसएनएल एवं अन्य दीवानी मामलों से संबंधित वादों की संख्या 249 बताई गई है। इन वादों के निस्तारण से कुल 2,50,99,586 रुपयों का सेटलमेंट हुआ। वहीं लंबित वादों में कुल 240 मामले के विरुद्ध 145 वादों का निस्तारण किया गया। इन वादों में कुल 13,53,707 रुपयों का सेटलमेंट हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा MACT कैश के 12 लाख एवं बिजली बिल के 1,52,207 रुपये सेटलमेंट राशि शामिल है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर दरभंगा जिले में कुल 20 बेंच गठित किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 13, बेनीपुर में 3 एवं बिरौल में 4 बेंच बनाए गए थे। लंबित वादों में आपराधिक शमनीय वाद 117, बकाया बिजली बिल वाद 20, श्रम विवाद के 2, वैवाहिक विवाद के 2 मामले निस्तारण शामिल हैं। इसके पूर्व व्यवहार न्यायालय परिसर दरभंगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा राजकुमार सिंह एवं अन्य वरीय न्यायाधीशों द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। माननीय जिला जज महोदय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं एवं अपने दरभंगा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब से सहयोग करेंगे। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय दीप प्रज्वलित किए। 13 बेंच में 1 से 4 बेंच यही एरिया भवन में रखा गया है। केसन के से 10,802 लाए गए हैं। कुल मिला के इसी घटना अब हम अपने जिला जज महोदय से आग्रह करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत यहाँ हम लोगों की उपस्थिति कम है। जितने लोग उपस्थित हैं वो सभी जानते हैं कि लोक अदालत में आपसी सुलह से मामलों का निस्तारण किया जाता है। इससे जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। यहाँ करीब 10,000 से अधिक मामलों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। 13 बेंच बनाए गए हैं, इसमें बैंक के भी हैं मामले और विद्युत के और दूरसंचार के सभी कोर्ट के सभी मामले जो सुलझनी है वो निस्तारित किए जाएंगे। धन्यवाद। आपको पता है तो बस ये गाना है मुकेश का, न तुम हारे न हम हारे, खुशी खुशी हम लोग जो है गीत करके जाएं और अपना काम करें। और उसी हिसाब से हम यहाँ आए हैं और हम लोग आज के दिन में रिकॉर्ड अपना बनावे, जिससे कि जिला को मानचित्र पर
लोक अदालत लगा है, यूको बैंक में समस्या है जो ऋण का एक समझौता कर रहा है, ऋण चुकता करने का मामला है। अकाउंट NPA हो गया था, उसको क्लियर करना है। बैंक से नोटिस आया था कि लोक अदालत में आके समझौता कर कोशिश करने के लिए। तो फाइनल हो गए हैं, ऊपर से आदेश हो गए हैं। अब कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा नकल चुका मिले। समस्या है कि हमारा 2006 में बंद कर दिया टेलीफोन बंद हो गया, चुकली वाला। अच्छा, वो हमारे आदमी को अपने लेकर दिल्ली कैंसिल हो गया था सब कागज। ये कम से कम इसमें 9200 का है। आप तो देवपुरी से आए हैं, देखिए हमारे कुटुंब हैं, तो इनका काम है BSNL में कुछ बकाया था, वही बकाया अदा करने के लिए समस्या का समाधान जो ड्यूज था वो ड्यूज को थोड़ा रिवेट करके जमा कर। टेलीफोन वाला सब समस्या है। 12-14 बरस से मुझे हम लोगों को टेलीफोन बंद है। इसके बाद जो है 13,400 के बिल भेज दिया, बीच में बिल दिए, उन सबको कोई था पता नहीं। अब उसमें जो है 10,000 रुपया ड्यूज करते हैं जमा करने के लिए। झंझारपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 210 मामले, 4,412 वाद लोक अदालत में आए। 1.20 करोड़ सेटलमेंट में 71 लाख की वसूली। 3 बेंच में हुई वादों की सुनवाई। झंझारपुर में बारिश के बावजूद राष्ट्रीय लोक अदालत में भीड़ जुटी। लोक अदालत में 210 वादों का समझौते के आधार पर ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे ADJ त्रिलोकी दुबे ने बताया कि प्री लिटिगेंस के 4,319 वाद आए, जिसमें 197 का सेटलमेंट विभिन्न बैंकों से 1 करोड़ 20 लाख पर हुआ। 71 लाख की राशि बैंकों को मिली। साथ ही कोर्ट के क्रिमिनल व अन्य वाद की संख्या 93 आई, जिसमें 13 केस का डिस्पोजल कर 39,500 रुपये की वसूली हुई। इस प्रकार कुल 4,412 मामलों में 210 का निष्पादन हुआ और 71,39,000 राशि की वसूली की गई। हाँ, 2 बेंच जो है बैंक से रिलेटेड था और एक क्रिमिनल से रिलेटेड था, और टोटल 4,319 केसेस थे प्री लिटिगेशन के, और 93 केसेस थे पेंडिंग जो ट्रायल के केसेस हैं। और ये प्री लिटिगेशन का जो 4,319 केसेस था,
उसमें से 197 केसेज डिस्पोजल हुआ। हाँ, डिस्पोजल हुआ, जिसमें सेटलमेंट अमाउंट है आपका 1,20,46,277 रुपया। हाँ, बैंक का। और ये जो क्रिमिनल केसेस थे, ये 93 केसेस टेकअप किए गए थे, जिसमें 13 केस डिस्पोजल हुए और इसका सेटलमेंट अमाउंट है 39,500। और यही इतना रिकवरी भी है 39,500। देखिए, आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और लोक अदालत से तमाम लोग जो कचहरी में दौड़ते हैं, केस का डिस्पोजल नहीं हो पाता, परेशान है, गरीब लोग हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। दरभंगा के किला घाट में बागमती नदी के बांध में दरार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। झंझारपुर अनुमंडल में भी बाढ़ का खतरा, आधा दर्जन गांव पानी से घिरे। भारी वर्षा से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पानी ही पानी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में पूछे DMCH में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संबंध में कई सवाल। 150 करोड़ से हो रहा है निर्माण। राष्ट्रीय लोक अदालत में दरभंगा जिले में कुल 718 मामलों का निपटारा, 2.5 करोड़ से अधिक का हुआ सेटलमेंट। और झंझारपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 210 मामले, 1 करोड़ 20 लाख का सेटलमेंट, 71 लाख की वसूली। शुक्रवार की शाम बेता चौक पर कुछ लोगों के लॉटरी और जुआ खेलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 6000 नकद रुपए, प्लेइंग कार्ड और लॉटरी से सिस्टम नंबर वाला कागजात बरामद किया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप लोग कितना दिन से जुआ खेल रहे थे? राम सिंह बताओ। सबको शिक्षा मिलने और सबको सम्मान मिलने की पुरजोर वकालत करते हुए SIO ने बिहार को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया है और पत्रकारों के समक्ष कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है और सरकार इस ओर ध्यान दे। सहयोग बिहार की तरफ से 21 जुलाई तक शिक्षा आंदोलन के नाम से एक एजुकेशन कैंपेन शुरू किया गया है। इसका मकसद ये है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बिल्कुल इसके अंतर्गत, इस कैंपेन के अंतर्गत इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार के सामने हम अपने सर्वे के अनुसार कुछ रिपोर्ट पेश करके हम उनसे ये डिमांड करेंगे कि वो इन मुद्दों के ऊपर फिर से सरकार जो है अपना नज़र दौड़ाए और अपने अधिकारियों के ज़रिए से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये कॉमन बात है कि हर आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए ही चाहिए। चूँकि बिहार पहले से ही इस मामले में बहुत आगे रहा है। आप लोग को मालूम भी होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत
वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में ही है। अभी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें सरकार ने तो आरटीई एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की। गरीब बच्चों को ख़ास तौर पर स्कूल में लाने के लिए मिड डे मील और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने का जो है कि आगाज़ किया, जो कि कमोबेश कहीं कहीं चल रहा है। कहीं एनजीओ का भी सिस्टम डाला गया कि एनजीओ खाना पकाए। उसके बाद गवर्नमेंट पहले बुक हैंडओवर में करती थी स्टूडेंट को डायरेक्ट स्कूल के ज़रिए से। अब ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जो है कि बच्चे के माँ बाप के अकाउंट में पैसा डाल करके बुक को ख़रीदने के बारे में बताया गया कि आप जाइए, आप पैसा निकालिए अकाउंट से और जा कर के बुक ख़रीदिए। इसका रिएक्शन ये हुआ कि बहुत सारे सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके माँ बाप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है। आमतौर पर वो लोग पैसा निकाल करके अपने और किसी काम में ले आते हैं, जिसके वजह से उनके पास स्टूडेंट के पास बुक की बहुत सारी कमियां होती हैं और वो स्कूल आते हैं लेकिन उसके बाद वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनके पास नहीं हो पाता। साथ ही अभी दरभंगा के इकाई का हमारा दौरा हुआ, हम लोग भीगो स्कूल गए। यहाँ पे आपको कई स्लम एरिया हैं, उस एरियाज़ में हम लोग ने स्कूल का दौरा किया। हमारे सहयोगी एपीएम थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के निकट स्थित खनुमा चौर से शुक्रवार की शाम पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक महिला की लाश बरामद की थी। महिला की पहचान मृतका के भाई पतोर ओपी क्षेत्र के कोकट निवासी मिथिलेश भगत ने श्रीपुर बहादुरपुर निवासी विजय भगत की पत्नी ललिता देवी के रूप में की है। लाश का पोस्टमार्टम डीएमसीएच में कराया जा रहा है। सिटी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मार दिया गया है। पहले 1 महीना पहले भी ऐसा घटना किया था, तो उस टाइम हम लोग को पता लगा तो हम लोग आकर के उसको लेकर चले गए। लेकिन हम लोग गलती किए कि जो पुलिस वाले को खबर नहीं किए, क्योंकि हमारे 2 भैगना है, 1 भैगनी है। इसीलिए हम लोग कहे कि जो 1-1.5 महीना रखेंगे फिर जो है सो माहौल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 9 तारीख को वो खुद बोली और यहाँ से फ़ोन भी करता था बराबर कि आने के लिए। तो हम लोग बोले कि जो ठीक है, जो बीज जो है सो धान लगाए थे हम, तो बोला कि जो 10 कट्ठा ज़मीन है जो हम यहाँ से बीज लेकर के जाएंगे। तो ठीक है ले जाओ, तो वहाँ से बीज दे दिए। और कल जो है सो यहाँ रुपाई है पूरा जौन से। उसके बाद शाम में, अब रात में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को कुछ नहीं मालूम। सुबह में जो है सो कोई दूसरा लड़का जो है हमारे घर वाले नंबर पे जो फ़ोन किया और बोला कि जो है सो जल्दी आने के लिए। ऐसा कुछ नहीं बताया लेकिन जल्दी आने के लिए बताया। जब यहाँ पे आए हैं तो ये कुछ जो है सो बताने से इनकार कर दिया और चारों बगल जो है सो घुमा रहा था। अब यहाँ के बारे में जो है सो किसी आदमी ने बताया है तो खबर गया, तो हम लोग भी जो है सो कहे कि जो चलते हैं देखने के लिए। थाना पे भी हम लोग जो है सो खबर किए जो ऐसे बात है, तो वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी कार्रवाई स्टार्ट किए वो लोग। जब तक इधर मालूम हो गया तो हम लोग इधर भी आए और देखे कि जो लाश है। कल एपीएम में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, तो उसकी जांच अभी जारी है। उसमें 2 नियम लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हमने एसडीपीओ को भी भेजा है मौके पर सुपरविजन करने के लिए। एक बार सुपरविजन हो जाएगा और हम लोग देख दाख के फिर उसमें निर्णय ले लेंगे। नदियों, तालाबों, झीलों सहित तमाम तरह के जल स्रोतों और जल निकायों के लिए तत्काल कानून बनाए राज्य सरकार, बोले धीरेन्द्र। अंग्रेजी शासन के दरमियान हुए भूमि सर्वेक्षण को आधार बनाया जाए। पहले सर्वे के आधार पर तालाबों, जल स्रोतों को चिन्हित किया जाए और उसे कब्जे में लेकर उसके संरक्षण और संवर्धन को लेकर राज्य सरकार विशेष टास्क फोर्स बनाए। 30 जुलाई को कोलकाता में वामपंथी कार्यकर्ताओं का होगा सम्मेलन, कहा माले ने। पार्टी के जो विधायक हैं उन लोगों की कल पटना में बैठक हुई और एक लिखित प्रस्ताव इसको लेकर के तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री को ज्ञापित किया जाएगा, मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। और यही है जी न्यूज़ सब यही है। अब तो घटा है, देखिए इस साल
बिहार को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। संपूर्ण बिहार में और यहाँ तक कि बाढ़ की राजधानी कहा जाने वाला मिथिलांचल वो जल संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आम आदमी से लेकर माल मवेशी की हालत बहुत ही ख़राब थी। चापाकल सूख गए थे और कहीं से लोगों को पानी का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। टैंकर से पानी सप्लाई होते हुए पहली बार हमने मिथिलांचल में देखा और इस प्रश्न को लेकर के हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे कि बिहार में और ख़ास करके मिथिलांचल में तिरहुत के इलाके में भारी जल स्रोत जो हैं या जल निकाय हैं उसका बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है। संपूर्ण मिथिलांचल और तिरहुत के इलाके में अंग्रेज़ों के समय में, दरभंगा महाराज के समय में जितने तालाब थे, जितने पोखरे थे, उसका एक चौथाई भी नहीं बचा है। तमाम भूमाफियाओं ने, दबंगों ने, वर्चस्वशाली सामाजिक समूहों ने उस पर कब्जा जमा रखा है। लेकिन हम लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही थी। चलिए, देर से ही सही बिहार सरकार की नींद खुली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को कहा है कि तमाम तालाब को मुक्त कराया जाएगा और जो भी जल स्रोत पर जहां जिन लोगों ने अवैध ढंग से कब्जा जमा लिया है उसको हम मुक्त करेंगे। ये खुशी की बात है कि आज पहली बार जल स्रोतों, जल निकायों के संरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री की पहल पर बिहार के विधायकों का, विधान पार्षदों का एक विशेष बैठक उन लोगों की आज पटना में हो रही है और उस बैठक में जल संरक्षण को लेकर के, जल निकायों के संवर्धन को लेकर के विशेष बात होगी। दरभंगा के किला घाट में बागमती नदी के बांध में दरार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। झंझारपुर अनुमंडल में भी बाढ़ का खतरा, आधा दर्जन गांव पानी से घिरे। भारी वर्षा से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पानी ही पानी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में पूछे डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संबंध में कई सवाल। 150 करोड़ से हो रहा है निर्माण। राष्ट्रीय लोक अदालत में दरभंगा जिले में कुल 718 मामलों का निपटारा, 2.5 करोड़ से अधिक का हुआ सेटलमेंट। और झंझारपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 210 मामले, 1 करोड़ 20 लाख का सेटलमेंट, 71 लाख की वसूली।